हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता। आपका स्वागत है स्टडी विद कविता चैनल पर। यहां पर आपको मिलेंगे होम साइंस के शॉर्ट नोट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जीके जीएस टिप्स बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं जीके जीएस की सेकंड क्लास लेके फिर से आपका सिर्फ 5 मिनट लेने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं जीके जीएस के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। कल हमने 4 क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा है सत सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। तो फ्रेंड्स, ये नाम हमारा सत संहिता किस ग्रंथ का है? यह है हमारा महाभारत का। हमारा महाभारत का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड? सत सहस्त्री संहिता उपनाम है इसका महाभारत का। तो इसमें देखिए, महाभारत से रिलेटेड कुछ टिप्स दिए गए हैं। महाभारत हमारा किसने लिखा था? किसके द्वारा रचित है महाभारत? महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित। महाभारत का श्लोक संख्या के आधार पर निम्नलिखित नाम पढ़ें। मतलब कि हमारा महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित है महाभारत महाकाव्य। इसके श्लोकों के आधार पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए, जय संहिता 8,800 श्लोक हैं जय संहिता में। श्लोकों के आधार पर ही इसको जय संहिता बोला जाता है। 24,000 भारत, मतलब कि जो हमारा है ये 24,000 है इसमें, जिसके हमें भारत नाम पड़ा है इसके। फिर है हमारा सत सहस्त्री संहिता का महाभारत, तो जो कि अब हम पढ़ रहे हैं। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोकों की संख्या है? 1,00,000। और इससे रिलेटेड फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ और थोड़े थोड़े टिप्स देती हूँ। यह हमारा सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। कितने श्लोक हैं? 1,00,000। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। जो हमारा भगवत गीता है फ्रेंड्स, वो हमारे महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। और ये हमारा युद्ध कहाँ लड़ा गया था फ्रेंड्स? तो ये सब आपको पता ही होगा। कुरुक्षेत्र में हमारा महाभारत का युद्ध हुआ था, जो कि 18 दिन तक चला था। और फ्रेंड्स, महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचम वेद के नाम से भी इसको जाना जाता है। सेकंड, इसमें हम थोड़ा सा रामायण के बारे में देख लेते हैं। हमारी रामायण को किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में रचित है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें राम कथा का उल्लेख है। हम थोड़ा रामायण के भी और अदर नाम देख लेते हैं। रामायण को दूसरे नाम यानी कि आदि काव्य, क्योंकि यह सब पहला महाकाव्य माना जाता है। इसको आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि पहला महाकाव्य है। रामो विग्रहवान धर्म, इसका एक श्लोक है। रामो विग्रहवान धर्म, श्री राम धर्म की साक्षात स्वरूप हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये तो मैंने ऐसे ही इसका श्लोक बोल दिया है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन, फिर हमारा फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पे पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। हमारे इस बुक के अकॉर्डिंग हमारा होता है बौद्ध धर्म स्टार्ट। बौद्ध धर्म में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ऋषि पंतम मृगदाव सारनाथ में दिया था। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे हमारे वैशाली, बोध गया, राजगृह आदि कुछ जो ऑप्शन में दिए गए हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। तो हमारा सबसे पहले हम देख लेते हैं बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और क्वेश्चन ये हमारा कई बार पूछा भी गया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। वैशाली महापरिनिब्बाण सूक्त के अनुसार महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। यानी कि वैशाली में उन्होंने अपने अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी, जो कि वर्षा ऋतु होती है। तो उन्होंने जो सबसे अंतिम वर्षा ऋतु थी गौतम बुद्ध की, तो उन्होंने वो कहाँ बिताई थी? वैशाली में। और राजगृह में क्या है? प्रथम बोध संगीत। क्या है? प्रथम बोध संगीति।
का आयोजन उन्होंने 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह सप्तपार्णी गुफा में हुआ था। इस संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? महाकश्यप थे। और ये राजगृह में सप्तपाणी की गुफा में, किसकी गुफा में? सप्तपाणी की गुफा में हुआ था इसका। और गौतम बुद्ध के जीवन काल की घटनाएं, तो इनके गृह त्याग की घटना हमारी है महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति की होने वाली घटना संबोधित, प्रथम उपदेश देने की घटना धर्मचक्र प्रवर्तन। ये हमारी घटनाएं इन्हें नाम से जानी जाती हैं। जैसे कि क्वेश्चन में जाता है कि गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है, कि प्रथम उपदेश देने की घटना हमारे किस में है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रीवस्ती में। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी कौल्य वंश से। कौन से? कौल्य वंश से। बुद्ध का अंकन हुआ है कनिष्का के सिक्कों पर। हाँ, ये पूछा जाता है कि बुद्ध का जो अंकन है वो कहाँ पर है? तो हमारे कनिष्क के सिक्कों पर। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बुद्ध के बारे में जाना है। एक क्वेश्चन और है हमारे बुद्ध से, हम उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का माध्यम था? बौद्ध शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का माध्यम था? पाली। कौन था हमारा शिक्षण का माध्यम? पाली। देखिए कैसे, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में पाली भाषा बौद्ध शिक्षण का माध्यम थी। कौन सी भाषा? पाली भाषा। बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत भी क्या है? संस्कृत भी एक भाषा है, जो कि हमारी मेन जो है, मतलब जो हमारी ये जो भाषा बनी है हिंदी है, ये तो हमारी संस्कृत भाषा से ही बनी है। तो हमारी भाषा कौन सी है? वैसे भी संस्कृत। इसकी शब्दावली और संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कुछ भाषाओं के बारे में, जैसे वो होती है हमारी लिपि होती है, तो देवनागरी यह एक भारतीय लिपि है। हाँ बिल्कुल, यह एक भारतीय लिपि है देवनागरी। हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। इनमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। संस्कृत यह भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है, जिसमें यह एक उपमहाद्वीप की भाषा है, जिसे देववाणी अथवा सुर भारती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे देववाणी और सुर भारती भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि संस्कृत पूरे भारत को भाषाई एकता के सूत्र में बांध सकने वाली इकलौती भाषा है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा बोला था डॉक्टर ऐसा बोला था डॉक्टर किसने? भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि जो हमारी मतलब संस्कृत भाषा है वो एक अकेली ऐसी भाषा है जो कि जो हमारे मतलब एकता के सूत्र में बांधती है, भारत को एकता के सूत्र में बांधती है। ये एकमात्र इकलौती ऐसी भाषा है। उन्होंने इसे देश की आधिकारिक भाषा बनाने का सुझाव दिया था। किसने सुझाव दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको देश की आधिकारिक भाषा बनाने का सुझाव दिया था। तो अभी फ्रेंड्स हमारी राज्य भाषा तो हिंदी है, पर अभी हमारे उस पर ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे भारत की कौन सी हिंदी, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी हमारे आधिकारिक लेवल पर काम होते हैं वो सारे इंग्लिश में ही होते हैं आज भी। फ्रेंड्स ये आपको पता नहीं दिखा, चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं शैव धर्म से। शैव धर्म या भागवत धर्म श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है? तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो बल्लभाचार्य, रामानुज, चैतन्य या मीरा। तो इसमें फ्रेंड्स हमारे कौन है? रामानुज। वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे
इस संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी से नाथ मुनि द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? नाथ मुनि द्वारा की गई थी। देखिए, मैं इसके थोड़े कुछ टिप्स बता देती हूँ फ्रेंड। जैसे कि संप्रदाय, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? वैष्णव संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? वैष्णव संप्रदाय। इसके प्रवर्तक यानी कि फाउंडर यानी कि इनके पिताजी कौन है? नाथ मुनि, जो कि 1824 से 1924 ईस्वी में इन्होंने ये किया था, इसका प्रवर्तक प्रचार प्रसार। इसका समय यानी कि 9वीं और 10वीं सदी, यहाँ पे भी लिखा है जैसे कि इन्होंने 10वीं सदी में किया था। तो ये इसका प्रवर्तक कौन है? नाथ मुनि। इन्होंने इसका जो इसको आगे इसकी नींव डाली थी वो नाथ मुनि ने डाली थी 9वीं और 10वीं सदी में। और महत्व क्या है इसका? आलवार भक्ति परंपरा का संकलन और श्री वैष्णव संप्रदाय की नींव। इनका क्या था? जो मतलब इनको क्या करना था इसमें? आलवार यानी कि भक्ति परंपरा का संकलन और श्री वैष्णव संप्रदाय की नींव डालना था। बाद में यामुनाचार्य और फिर रामानुजाचार्य ने इसका और विस्तार किया। तो बाद में इसका जो प्रचार प्रसार या विस्तार है वो किसने किया था? तो यहाँ पे हमारा दे रखा है रामानुजाचार्य, लेकिन रामानुजाचार्य से भी पहले एक थे हमारे यामुनाचार्य। कौन थे? यामुनाचार्य ने भी किया था। हमारे अलवार भक्ति परंपरा का मतलब है कि इन्होंने जाति धर्म सबसे हट करके, कुछ नहीं है, जैसे राम विष्णु इन सब में विश्वास करने वाले, इनकी भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले को अलवार हम ऐसे बोलते थे। ये इन चीज़ों को, अपनी भक्ति को, वैष्णव राम इन सब में विश्वास रखते थे। तो इसमें हमारी और थोड़े से तथ्य दे रखे हैं, उनको देख लेते हैं। वल्लभाचार्य ये शुद्ध अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक हैं। मीरा, इन्होंने अपनी पति की मृत्यु के बाद अपना सारा जीवन कृष्ण की भक्ति में अर्पित कर दिया। ये कवि तुलसीदास की समकालीन थी तथा उनसे पत्र व्यवहार करती थी। ठीक है, वैसे भी हमने इसमें पढ़ा है। तो इसमें वल्लभाचार्य, मीरा, ये सब देखो, मीरा किसकी थी? कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान के इन्होंने नींव डाली थी नाथ मुनि ने। तो इनका जो मतलब भगवान से रिलेटेड ही प्रचार प्रसार था, भक्ति काल वैष्णव, इसीलिए इसको, क्योंकि विष्णु भगवान का वैष्णव के नाम से भी जाना जाता है इसको, संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। चैतन्य, इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। फिर आता है हमारा वैष्णव धर्म के 4 आचार्य। चतुष्ट है, इनको क्या बोलते थे? चतुष्ट है, क्योंकि इसमें 4 आचार्य थे। कौन कौन से थे? रामानुजाचार्य 12वीं सदी, विशिष्टाद्वैत वैष्णव संप्रदाय के थे। निम्बकाचार्य 13वीं सदी में थे, द्वैत थे, सनक संप्रदाय के थे। ये माधवाचार्य, ये भी 13वीं सदी, द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय। विष्णु स्वामी 13वीं सदी, शुद्ध द्वैत रुद्र संप्रदाय। कौन से के थे? रुद्र संप्रदाय। चलो फ्रेंड्स, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद से मिलता है? तो नचिकेता आख्यान किस उपनिषद से मिलता है? हमें कंठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कैनोपनिषद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये हमें कैनोपनिषद से तो ये हमें कंठोपनिषद से मिलता है। किससे मिलता है? कंठोपनिषद से। कृष्ण यजुर्वेद शाखा का एक उपनिषद है। किस शाखा का है? कृष्ण यजुर्वेद शाखा का। ये यजुर्वेद शाखा का कंठोपनिषद किसका है? एक उपनिषद है यजुर्वेद का। इसमें नचिकेता और यम के बीच संवाद का उल्लेख है। तो हमारे ये जो कंठोपनिषद है, इसमें किसके संवाद का उल्लेख है? नचिकेता और यम के संवाद का। तो इससे रिलेटेड कुछ और तथ्य भी हम देख लेते हैं। तो हमारे इधर उपनिषद और इनमें संबंधित तथ्य, जो भी इससे संबंधित तथ्य हैं, तो वो हमारे कौन कौन से हैं? छंदोग्य उपनिषद, यह प्राचीनतम 10 उपनिषदों में नवम एवं सबसे वृहदाकार है। कैनो उपनिषद, सामवेदी तलवकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय में इस उपनिषद का उल्लेख है। इसमें कैन किसके द्वारा का विवेचन होने से हमें कैनो उपनिषद कहा गया है। वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा उपनिषद से मिलती है। उपनिषद काल के राजा अशुपति के शासक थे। उपनिषद का मुख्य विषय दर्शन है। क्या है इसका मुख्य विषय? दर्शन है। सत्य में
सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। सत्यमेव जयते देह वाक्य कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? कुल उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। चलो इसके बारे में भी हम थोड़े से कुछ देख लेते हैं। कैनो उपनिषद। तो फ्रेंड्स, कैनो उपनिषद क्या है? कैनो उपनिषद, तो हम कैनो उपनिषद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह सामवेद का उपनिषद है। ये हमने अभी ऊपर देखा था कि हमारे किसका उपनिषद है? यजुर्वेद शाखा। सॉरी फ्रेंड्स, इन्होंने इसमें यजुर्वेद शाखा का दिया है, जबकि ये सामवेद का है, कृष्ण का नहीं। अच्छा ठीक है, हमारा कंठो उपनिषद यजुर्वेद का है। हमारा कैनको उपनिषद सामवेद, सॉरी। तो ये हमारा कैनोपनिषद किसका है? हमारा ये सामवेद का है। इसके रूप प्रश्नोत्तर संवाद, मतलब कि इसमें जैसे प्रश्न पूछने का, इसमें किस चीज़ का संवाद मिलता है? प्रश्नोत्तर संवाद, मतलब प्रश्न और उत्तर से पूछने का इसमें संवाद मिलता है। तो इसका विषय क्या था? ब्राह्मण ज्ञान। क्या था? ब्रह्म ज्ञान, यानी कि ज्ञान योग। और इसका महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब इसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे, मतलब क्या क्या किस किस टाइप के इसके प्रश्न होते थे? किसके द्वारा हम देखते, सुनते, सोचते हैं। केन, किसके द्वारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे केन का मतलब है किसके द्वारा। केन का मतलब क्या है? किसके द्वारा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य संप्रदाय से। किससे? मौर्य संप्रदाय से। कौटिल्य की षणगुण नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो फ्रेंड्स, इन्होंने पूछा है कि कौन सी सम्मिलित नहीं है? संधि, यान, मैत्री, विग्रह। तो हमारी कौटिल्य की कुल कितनी नीतियाँ थी? 6। कितनी है? 6। और जिनमें से नहीं है इन्होंने पूछा है, तो हमारी फ्रेंड्स मैत्री इसमें से नहीं है। कौटिल्य की षणगुति नीति में मैत्री शामिल नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित षणगुण नीति के 6 तत्व इस प्रकार हैं: संधि, विग्रह, आसन, यान, संस्कार, द्विज भाव। मैगस्थनीज की इंडिका में प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी, उल्लिखित है। इंडिका से मौर्य कालीन नगर प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो हमें मैगस्थनीज की इंडिका से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्यकालीन नगर प्रशासन की जानकारी मिलती है। ये इनकी मैगस्थनीज इंडिका किसकी है? ये हमारे उसमें क्वेश्चंस में पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। चलिए इससे भी रिलेटेड हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। प्रभु, हमारे प्रसिद्ध, यानी कि हमारे प्रसिद्ध ग्रंथ, या जो हमारे कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? यह प्रसिद्ध बुक पूछी जाती है अर्थशास्त्र। कौटिल्य के बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। क्या था फ्रेंड्स? विष्णुगुप्त। कौटिल्य उनके गोत्र के आधार पर मिला, मतलब जो इनका कौटिल्य नाम था, तो कौटिल्य नाम इनका किसके आधार पर मिला था? इनका गोत्र था, ये इनके गोत्र के आधार पर उनको कौटिल्य बोला जाता था। और चाणक्य, इनको चाणक्य कैसे बोला जाने लगा? तो इनको चाणक्य जो बोला था वो तक्षशिला के ग्राम चाणक से संबंध होने के कारण। किससे? तक्षशिला के ग्राम के जो थे चाणक, कौन थे? चाणक से संबंध होने के कारण इनको चाणक्य बोला जाता था। और जो ये थे ये कौन, मतलब जो कौटिल्य, वे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। इनकी पुस्तक के बारे में बता चुकी हूँ। ये राज्य की विदेश नीति या पड़ोसी राज्यों से संबंध रखने के तरीके बताती है। ठीक है, जो हमारी ये है इनकी ये, तो ये क्या बताती है? ये राज्य की विदेश नीति है, पड़ोसी राज्यों से संबंध रखने के तरीके बताती है। कौन? हमारी अर्थशास्त्र। तो फ्रेंड्स, हमारे इनकी 6 नीतियाँ जो हैं, संधि, विग्रह, आसन, यान, मैं इनका थोड़ा थोड़ा आपके बारे में बता देती हूँ कि किसमें क्या है। संधि का मतलब क्या है? शांति, संधि करना, मतलब कि शांति से संधि करना। विग्रह का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, युद्ध करना, वार करना। आसन मतलब प्रतीक्षा करना। क्या करना? प्रतीक्षा करना। तटस्थ रहना। यान, फिर क्या है हमारा? यान का मतलब है चढ़ाई करना या फिर कूच करना।
चढ़ना है, कूच करना। तो आपने सुना भी होगा कि जैसे आप बहुत सारी इस टाइप की मूवी, पुरानी मूवी या युद्ध की मूवी देख ली होंगी कि एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य पर चढ़ाई कर दी या फिर उन्होंने कूच कर दी। शस्त्र या संस्कार, संस्कार मतलब किसी शक्तिशाली राज्य से सुरक्षा लेना। क्या करना? किसी शक्तिशाली राज्य से सुरक्षा लेना। शस्त्र है, ये क्या है? सशस्त्र है। यहाँ पे संस्कार की जगह शस्त्र भी आ सकता है। फिर है हमारा द्वेध या द्विजभाव। द्विभाज का मतलब है एक साथ दो नीति अपनाना। क्या? डुअल पॉलिसी। क्या है? डुअल पॉलिसी, एक साथ दो नीति अपनाना। किसी से मैत्री और किसी से युद्ध, मतलब किसी से हम मित्रता कर रहे हैं और किसी से युद्ध कर रहे हैं, एक एक साथ दो दो नीतियाँ अपना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के हम यहीं तक करते हैं इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम आगे के उसमें करेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 से और क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे। आज हमने 6 क्वेश्चन किए क्योंकि कल हमारे 4 क्वेश्चन ही रह गए थे। हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू किया था। शास्त्रीय मतलब उपनाम किसका है महाभारत का, और ऋग्वेद और अर्थवेद हमने पढ़े ही थे। ऋग्वेद हमारे मतलब कि गायत्री मंत्र हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। अर्थवेद में हमारे जादू, टोना, औषधि वगैरह के बारे में हमें अर्थवेद में बताया गया है। और रामायण महाभारत के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। इनको रिवाइज करके अपने एग्जाम में इजीली आप मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और स्टडी विद कविता को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में और भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी। फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये क्वेश्चंस कैसे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो मैं इसी टाइप्स के आगे भी ये क्वेश्चंस लेके आऊँगी। फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ कि इसी तरह मैं धीरे धीरे मतलब 5-5, 10-10 करके इस पूरी बुक्स को कंप्लीट करा दूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, ये सब जानने के लिए बेल का आइकन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स, तभी मैं आगे कुछ कर पाऊँगी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं जिससे कि मैं आपको बोर्ड या फिर टाइपिंग फॉर्म में करा पाऊँ। फ्रेंड्स, मैं ये तभी करा पाऊँगी तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी मैं आपको और भी ज़्यादा अच्छे से करा पाऊँगी। थैंक यू।